कि एक रथ है, रथ के अंदर सवारी है, फिर उस रथ को चला रहा है ड्राइवर जो सारथी है, उस सारथी के हाथ में लगाम है और 5 घोड़े हैं। ये कठोपनिषद में उदाहरण बताया है। तो इसमें यही बताएगा, इसके अंदर ये बताएगा कि ये जो यात्री है, मतलब जो देही है, यानी कि आत्मा, हम क्या है, देह है कि देही है? बहुत से लोगों को यही पता नहीं है कि देह है कि देही है, सब देह समझते हैं, इसलिए देहाती हैं आप लोग, देहाती बोलते हैं। एक्चुअली में जिसको आत्मा और शरीर के बीच में भेद नहीं है वो सब देहाती है, चाहे शहर में रह लो, देहाती है। तो जो देही है वो रथ पे सवार है, सारथी जो है बुद्धि है, और जो लगाम है वो है मन। तो ये बताया गया है कि इस रथ रूपी शरीर के अंदर जीवात्मा यानी देही मन और बुद्धि के द्वारा सुख और दुख का भोग कर रहा है। और ये भगवान बताते हैं गीता में, ये मन ही आपका शत्रु और मित्र है। अगर आपने मन का बात सुन लिया तब मन आपका अच्छा मित्र है। अगर आपने मन को छोड़ दिया, मन को मनमानी करने दिया, जैसा कि हम कर रहे हैं आजकल, किसी ने वो मूवी बना दिया, क्या नाम है उसका, आदि पुरुष बना दिया, सब लोग देखने जा रहे हैं, और फिर बाद में देखने के बाद हिंदू लोग गाली दे रहे हैं कि वो उसने ऐसा नहीं किया, उसने हनुमान जी को ऐसा बताया। आप देखने क्यों जा रहे हैं? मन उसका शत्रु है, वो बोल रहा है, आप देखने जाते हैं। तो ऐसे ऐसे तुम्हारे जैसे लोगों के लिए फिल्म बनाते हैं। कितने लोग हैं हमारे आबादी, क्यों जाते हैं? मूर्ख लोग हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मन उसका नियंत्रण में नहीं है। ऐसे ही सब लोग हैं, 99.99% लोग ऐसे ही है जो मन नियंत्रण में नहीं है। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, आपका मनो अर्पित मनोबुद्धि, मुझे अर्पित करो मन और बुद्धि। और अर्पित करना मतलब भगवान का सुनो। जैसे ही मन भगवान का सुनने लगेगा, इसलिए मन के द्वारा वो दुख और सुख भोगने लगता है। इसलिए मन को भगवान टारगेट कर रहा है कि सेंट्रल पॉइंट इज मन। क्योंकि 5 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये सब इंद्रियां हैं, सब उसके अंदर इंद्रिया है। लेकिन मन ऐसा है, वो सूक्ष्म इंद्रिया में आता है। आप देखना, जितना छोटा से छोटा चीज़ होता है उतना बड़ा उपद्रव कर सकता है कि नहीं? छोटा से छोटा कीड़ा क्या होता है, जो वायरस बैक्टीरिया छोटा से छोटा होता है वही उपद्रव करता है ना? तो वो जितना छोटा से छोटा वो उपद्रव करता है। तो मन भी ऐसे सूक्ष्म है, पतला है मन, है ना? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इस तरह से थिन होते जा रहे हैं। तो भगवान ऐसा बोल रहा है कि मन को अगर आप अच्छा चीज़ दोगे, मन को आप भगवान का कथा देंगे, तब मन भगवान का कथा मतलब मन भगवान में रहेगा। ही इज़ फिक्स्ड इन कृष्णा, उसको बोलते हैं रुचि। मन को भगवान में रुचि लग गया, उसके बाद इच्छा आएगा, उसके बाद आसक्ति होगा तो आप 1 मिनट भी भगवान के बिना नहीं रह सकते। भगवान के कथा मिस होगा तो बोलेंगे मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे मंदिर जाना है, मुझे मंदिर में सुनना है, मुझे भगवत गीता पढ़ना है। ऐसा किसी को होता है? तो उसका समझना चाहिए कि उसको रुचि लग गया है, उसका रुचि आ गया है, निष्ठावान हो गया। तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारा जो है संसार में मन लगा है, संसार में, है ना? संसार में अच्छा बुरा खराब ये सब दिखता है, क्योंकि हमारा प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, माइंड का प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। हमारे शास्त्र बताते हैं कि मन को शुद्ध करना चाहिए। इसलिए यौगिक प्रोसेस है, चाहे आप भक्ति योगी हो, चाहे ज्ञान योगी हो, चाहे ध्यान योगी, सभी में मन का केंद्र है। मन को ही महत्वपूर्ण बताएगा। सब में आता है माइंड कंट्रोल, कॉमन है सब में माइंड कंट्रोल, चाहे भक्ति योगी हो, चाहे आध्यात्मिक कोई भी योगी हो। तो इसलिए माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। इसलिए माइंड को कंट्रोल करने के लिए है मंत्र। माइंड को कंट्रोल के लिए मन का मतलब क्या है? मंत्र का मतलब क्या है? म और त्र को मिला के बनाया, मंत्रायते इति मंत्र। मन को नियंत्रण करने के लिए जो विधि है उसको बोलते हैं मंत्र। और ये हरे कृष्ण महामंत्र है। हरे कृष्ण मंत्र नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र है। इसलिए आप महामंत्र को अपनाएं और भगवान में मन लगाएं, आपका मन नियंत्रित हो जाए। हरे कृष्णा।